तो आपको बता दें, मेरा माइक ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बनाने लगा। 3 वीडियो ही सिर्फ बनी हुई है। ये चौथी वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया है कि लोगों को बहुत टेंशन हो रही कि सरकार गवर्नमेंट किसकी आ रही किसकी नहीं। मेरा अनुमान जो है वो अपना मैं शेयर कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से ज़रूर। कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को, ठीक है? कोई भी नहीं बताएगा इस चीज़ को, सब हवा में उड़ रहे हैं। आप लोग भी ये बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं, हाँ, जो हम बता रहे हैं ये वाकई में करेक्ट है। आप लोग खुद सोचना, ठीक है? मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। पिछले 17 में, सन 2017 में बीजेपी जब आई थी, जब लहर आई, ठीक है, आंधी की तरह लहर चल रही थी, तब वोट कितना 40% मिला था बीजेपी को, 22% समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 22% मिला था। और कम से कम आप देखे होंगे, जब चुनाव ये हुए थे तो बहुत यही जो है एग्जिट पोल बीजेपी को जिता जिताते हुए दिखा रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे थे और आज क्या एग्जिट पोल दे रहे हैं, ठीक है? उससे भी वो रहना ध्यान को में रखना है। और दूसरी बात कि 40% बताया ना आपको, 40%। और आप देखे होंगे जब चुनाव, हमने भी देखा, मैंने तो ज़मीनी स्तर पे, मतलब जब वोट पड़े हैं तो ज़मीनी स्तर पे जुड़ा रहा। मैंने कई जगह देखा कम से कम 7%, मेरे हिसाब से 7% वोट कटा लोगों का, वोट नहीं दे पाए, अपना मतदान नहीं दे पाए। तो मान लो 40 में 7 कम कर दो, 33% बचा। देख, सुनते जाना, 33% बचा वोट। और युवा रोजगार के लिए प्लस विकास के लिए, आदमी और जानवरों के लिए बहुत परेशान है। इसका भी देखना, 33% बीजेपी अब, सुनते जाना, 40% से 33% आए 7% वोट करने से, ये हकीकत है। आप लोग जिसका जिसका घर में कटा हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही। अब 22% सपा को मिला था, अब ये समझ लो 7% मान लो नहीं, वो हटा दिया, ठीक है? 22% उनका रहा, मान लिया, ठीक। 22 में इस टाइम 35% बता रहे हैं, 35% सपा को वोट, समझते जाना, 35% बता रहे हैं। तो 22 में और 35 में कितना फ़र्क आया? 13%, ठीक है? 13% का ही मान लो इनके हिसाब से, सुनते जाना, इनके हिसाब से मान लो तो कितना हो जाता है? 35%। और दूसरा, किसान वगैरह परेशान, युवा भी परेशान, वोट बहुत बड़ा है सबका। और इधर कई जगह जो एक गठबंधन, जाति समीकरण बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, आप लोग भी इससे सहमत हैं, ठीक है? और दूसरी बात, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट जितना भी देखती है, ज़्यादातर समाजवादी पार्टी जो नया सन 2004 के बाद लगे हैं सरकारी सर्विस में, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट, कि पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए, ठीक है? तो ये समझ लीजिए, यहीं से समझ डिफरेंट समझ लीजिए, 33% प्लस 35%, ठीक। आधी हाफ हाफ भी कर लो तो कितना होता है आपके भाई? ये ऑटोमेटिक जीत रही है सपा। और दूसरी बात आपको बता दें कि मैं ज़मीनी स्तर पे देखा, जो मायावती वोट बैंक, वो भी सपा में शिफ्ट। मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ आज के ठीक। और ग्रामीण लोग जानते हैं कि जानवरों से बहुत परेशान दुखी हुए। वो इधर जो इनका कोर वोट बैंक की जो ब्राह्मण वगैरह, वो भी छिटका अंदर अंदर, खुल के नहीं आया मगर अंदर अंदर बहुत कटा शिफ्ट हुआ। ऐसा नहीं कि इन लोगों पे भी बहुत अत्याचार हुआ, ठीक है? ये शिक्षित वर्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण भी इस देश में शिक्षा का प्रसार किया, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। वो समझ चुका था, कहीं कहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा शिफ्ट, मगर कहीं कहीं एक तरफा वोट मतलब कट गया है। गोरखपुर साइड ब्राह्मण मतलब जानते ही हैं, उधर तो इनका 36 का आंकड़ा रहता ही है योगी जी का अपने। तो बहुत वो, और इधर भी जो लोग हैं ब्राह्मण कटा है, क्यों है? एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। तुमने संविधान को
तरह कर दिया, पब्लिक को बिल्कुल वही कर दिया, गाते रहे लूटते रहे। सब चीज़ें, हर चीज़, ना विकास हुआ ना कुछ, ना रोजगार, शिक्षा भी जीरो कर दी तुम। ये सब चीज़ें देख के बहुत वो हुआ। मगर हाँ, समाजवादी पार्टी जैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी ही, और ये इसीलिए इतना परेशान है। ऐसा नहीं, देख रहे होंगे कई जगह ईवीएम पकड़ी जा रहे हैं, साक्षात लाइव चल रहा होगा फेसबुक वगैरह में और चैनलों में। ये जो बैलेट पेपर खाली और मोहरें वगैरह जा रही हैं काउंटिंग, ये इसीलिए जा रही हैं भाई। देखो, आप लोग भी जान रहे हैं कि अधिकारियों का प्रेशर इन लोग, सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी थी, तो वो तो है ही। और तब इस जहाँ वोटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंट मतलब हार रहे होंगे, तो यही इस्तेमाल किए जाएंगे। इस संविधान को तरह तार किया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। और ये ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। उनका क्या काम है? खाली बैलेट पेपर मोहर का, वहाँ क्या काम काउंट? वो अलग जगह दिखा दी भाई। शिफ्ट भी मान लो एक्स्ट्रा है तो वहाँ ज़रूरत क्या? दूसरी जगह रख सकते हैं, 2-3 दिन की बात है। ऐसा नहीं कि स्पेस ना है, गवर्नमेंट कहीं भी रख शिफ्ट कर सकती है वो चीज़, 2-3 दिन की बात, पास में ही। वहाँ क्यों केंद्रों में जहाँ काउंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत देखने सुनने की बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं विपक्षी पार्टी में। ये गलत नहीं कर रहे, इसका मकसद है जहाँ से थोड़ा वगैरह हार रहे होंगे, इनको देखो अंदर से पूरा इन लोगों का ज़मीनी स्तर तक बहुत लोग हैं, ठीक है, कई ग्रुप चलते हैं, संस्थाएं हैं, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें बताएगा कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को टेंशन ना लें। समाजवादी आएगी, युवाओं की पार्टी आएगी, और पढ़े लिखे लोग रह जा रहे थे, और इधर ओबीसी एसटी का आरक्षण वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, आपस में लड़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के और आने वाले भविष्य के लिए बहुत घातक होंगी। ये सब चीज़ें एक माइंड सेट किया गया कि आरक्षण, देखो भाई जनरल कैटेगरी आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं सभी, ठीक, जनरल जनरल कैटेगरी शिक्षित तो है, ओबीसी अभी नाम मात्र शिक्षित है, एसटी वगैरह, ठीक है, जो शिक्षित हैं वही आवाज़ उठा रहे हैं, देख रहे कुचले जा रहे हैं उनकी आवाज़ें। ये माइंड सेट किया गया क्रिएट कि इधर आरक्षण दे दो, और प्लस बैकडोर से वैकेंसियाँ बहुत होने लगी, और लोग पढ़ने लिखने वाले आम आदमियों के बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जगने लगे। वो भी रोजगार भी मतलब कोई वैकेंसियाँ वगैरह नहीं आ रही, और जो थे मान लो से इधर उधर वो करके। शिक्षा मित्र भी भाई अक्रोश, ऐसा नहीं कितना डबल वन, ये सब चीज़ें जोड़ लो बहुत होता है भाई परसेंटेज, तभी ये परेशान है भाई। यहाँ से देखो हर ये काम करेंगे इसलिए कि यहाँ से केंद्र का रास्ता होता है। अब बंगाल में देख लो चुनाव, जब दिल्ली के हुए, और बिहार का चुनाव देखिए क्या किया, वही सिचुएशन यहाँ लाना चाह रहे थे, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा। सब इस बार किसान इसान सब तगड़े से लगे हैं, तभी पकड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ आवाज़ क्लियर ना होने के लिए, मगर आगे से वीडियो अच्छी आएंगी, आप लोगों का सहयोग रहा, आपका योगदान रहा, तो इस पॉलिटिक्स को हमें करीबी से समझना पड़े, इससे हमारे आने वाले भविष्य और जीवन से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग हल्के में लेते हैं और हो लाला को बहुत देखते हैं, मगर कोई चीज़ सीरियस कोई बता रहा हो तो हम लोग नहीं सुनते। अब समझने की ज़रूरत है, इस पॉलिटिक्स में हम लोगों का भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में बदलाव, एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़े, सब कुछ समझ के। ये नहीं कि ग्रुप बन गया यार, वही खाने पीने के लिए बस पार्टियां बन रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आने वाले भविष्य में बहुत बदलाव लाएंगे, आप लोगों का सहयोग रहा। अब वो ज़माना गया, अब एक नया युग लाना। लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, शेयर कर दें आपको यदि बात अच्छी लगी। और पिछले वीडियो भी देखेंगे, जब गौर से सुनेंगे तो उनमें तथ्यात्मक बात मैंने बताई है, कोई वैसी बातें नहीं बताई। हाँ, वॉइस ख़राब है, माइक में गड़बड़ है, तो आप लोगों का सहयोग, लाइक ज़रूर मेरा हौसला बुलंद करें, आप लोगों का सहयोग
कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब। आप ये मोटिवेशन हमें देगा कि हाँ, लोग वाकई में सुन रहे, समझ रहे हैं। इस चाहता है व्यक्ति कि बदलाव हो अब आने वाले समय में राजनीति में और बदलाव। इससे मुझे और हमारा उत्साह बढ़ेगा। और मैं आप लोगों को 10 मिनट सिर्फ रोज़ निकाल लेना, जीवन के 10 मिनट रोज़। बहुत बर्बाद करते हैं हम लोग। एक से अच्छी बातें बताएंगे, तथ्यात्मक, और हम ही लोग परिवर्तन ला सकते हैं इस देश में। एक अखंड भारत, विकसित भारत सिर्फ हम युवा ही ला सकते हैं और कोई नहीं। इस देश का युवा, हर देश का, अपना ही नहीं, जहाँ भी देखिए हर देश का युवा ही देश का भविष्य बदलता है। लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आप लोगों का प्यार मैं देखना चाहता हूँ कितना।